नमस्कार। पिछले कुछ वीडियो से हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे संबद्ध विभिन्न प्रकार की घटनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग समझेंगे गांधी अंबेडकर समझौता या पूना समझौता या पूना पैक्ट, जो गांधी जी और अंबेडकर साहब के मध्य 26 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में किया गया था। आइए एक एक करके इससे संबद्ध सभी बिंदुओं को समझने का प्रयास करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन की परिस्थितियों से प्रेरित होकर 8 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण के दौरान गांधी जी गिरफ्तार किए गए। अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में रखा गया था। इस प्रकार सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा जब हुई, उस समय गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सांप्रदायिक पंचाट के अनुसार मुसलमानों सिखों के अतिरिक्त दलित वर्ग को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दायरे में लाया जाना था, या उनको भी आरक्षण की प्रणाली के अंतर्गत लाया जाना था। गांधी जी ने यरवदा जेल में रहते हुए इसका प्रबल तरीके से विरोध किया और अनशन पर बैठ गए। गांधी जी यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए ताकि इस घोषणा पत्र को वापस लिया जाए। इनके अनशन को तोड़वाने के लिए और अंबेडकर साहब के मध्य समझौता करवाने के लिए कई कांग्रेसी राष्ट्रवादी नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पहला नाम आता है राजेंद्र प्रसाद। दूसरा नाम आता है पुरुषोत्तम दास जी टंडन। तीसरा नाम आता है जेबी कृपलानी। चौथा नाम आता है मदन मोहन मालवीय। इन चारों के प्रयासों से गांधी जी ने अनशन तोड़ा और एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ अंबेडकर साहब समझौते के लिए तैयार हुए, और जो समझौता किया गया वही गांधी अंबेडकर समझौता या पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से भारत के इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। पूना पैक्ट या पूना समझौता इसको इसलिए भी कहा गया क्योंकि यह पूना के यरवदा जेल में समझौता किया गया था।
यरवदा जेल में, जहां पर गांधी जी को कैदी बनाकर रखा गया था। इस प्रकार 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट संपादित हुआ। अंबेडकर ने, बी आर अंबेडकर साहब ने दलित वर्ग के लिए जो वो मांग कर रहे थे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की, उस मांग को उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आइए क्या क्या शर्तें थीं। सबसे पहली शर्त जो थी, केंद्रीय असेंबली में, केंद्रीय परिषद में दलितों की जो तत्कालीन स्थिति थी, तत्कालीन सीटों की संख्या थी, उनमें 18% की वृद्धि कर दी जाए। दूसरी बात, प्रांतीय परिषदों में या प्रांतीय विधायिका में दलित वर्ग के लिए आरक्षित 71 सीटों को बढ़ाकर 147 सीटें कर दी जाएं, को बढ़ाकर 147 सीटें कर दी जाएं। इस प्रकार इन दो शर्तों के साथ अंबेडकर साहब ने गांधी जी की बात मान ली कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की मांग को वापस ले लिया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की मांग को वापस ले लिया। प्रणाली की मांग को अंबेडकर साहब ने वापस ले लिया। इस प्रकार इन परिस्थितियों में गांधी जी ने अनशन भी वापस ले लिया। यही मुख्य बातें थीं इस पूना पैक्ट की, पूना समझौता की, गांधी अंबेडकर समझौते की। अगले अध्याय में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ नया जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।